हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ ममता वर्मा एंड लास्ट क्लास में हमने कुछ चौसठ के से प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। वो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने नेट के एग्ज़ाम से उठाए थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन इसीलिए मैंने पहले करवाए थे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं उन्हीं के बेसिस पे, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सेट के एग्ज़ाम होते हैं, जो गेट के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो सिर्फ 25 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, थोड़े से और प्रैक्टिस करते हैं 64 के से, ताकि सभी जो डाउट है वो क्लियर हो आपका और थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइटर हु गिव द फर्स्ट फुल एक्सप्रेशन ऑफ द इंग्लिश सेंस ऑफ ह्यूमर वॉज। तो इंग्लिश सेंस ऑफ ह्यूमर जो हमारे फर्स्ट राइटर हैं जिन्होंने दिया था फर्स्ट फुल एक्सप्रेशन किसका, इंग्लिश सेंस ऑफ ह्यूमर का, तो ये चौसर ही है, जोफ्री चौसर है। ठीक है, हु ट्रांसलेटेड रिमेन्स ऑफ द रोज ए फ्रेंच वर्क इनटू इंग्लिश, तो ये जोफ्री चौसर ने ट्रांसलेट किया है। सबसे पहले जोफ्री चौसर है, उनके तीन जो पीरियड है, सबसे पहले है फ्रेंच, ठीक है, दूसरा है इटालियन पीरियड एंड थर्ड है इंग्लिश पीरियड। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये वर्क है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो फ्रेंच पीरियड में इसके सिर्फ दो ही वर्क आते हैं। सबसे पहला वर्क है रोमांस ऑफ द रोज, ये जो वर्क है वो इसका फ्रेंच पीरियड से है। ठीक है, फ्रेंच पीरियड से है। और दूसरा इसका है द बुक ऑफ डचेज। ठीक है, बुक ऑफ डचेज, ये जो वर्क है ये भी इसके फ्रेंच पीरियड से है। ठीक है, ये जो वर्क है ये भी इसके फ्रेंच पीरियड से है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो वर्क है, जस्ट 1 मिनट भाई, ये काफ़ी मोटा हो रहा है, हाँ अब सही है। हु हैज़ बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेशा। सो मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है, रेनेशा पीरियड का जॉन वाइक्लिफ है ये। ठीक है, जॉन वाइक्लिफ है जिनको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ चौसर डज नॉट बिलोंग टू द चौसस इटालियन पीरियड। देखो मैंने बोला ना, चौसस के 3 पीरियड है। इन्होंने 3 डिप्लोमेटिक मिशन पे गए थे ये, इटली, फ्रांस और, ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में गए थे। वैसे मेजर इसमें यही आता है। तो फ्रेंच पीरियड में मैंने बता दिया बुक ऑफ डचेस और रोमांस ऑफ द रोज इसके फ्रेंच पीरियड में आता है, और इंग्लिश पीरियड में आता है सिर्फ द कंटरबेरी टेल्स। ठीक है, द कंटरबेरी टेल्स इसकी जो बुक है ये आती है इसके इंग्लिश पीरियड में। बाकी जो बचा हुआ है वो इटालियन में आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग टू चौसर इटालियन पीरियड, डज नॉट बिलोंग, कौन सा बिलोंग नहीं करता, कंटरबेरी टेल्स। ठीक है, ये वर्क नहीं करता, ये इसके इंग्लिश पीरियड में आता है। बाकी सभी हाउस ऑफ फेम, लेजेंड ऑफ गुड मूवमेंट, ट्रोलस एंड क्रेसिड, ये सब इसके फ्रेंच इसमें इटालियन पीरियड में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्क ऑफ चौसस वॉज एन एलिग्री ऑन द डेथ ऑफ ब्लेंसी द वाइफ ऑफ द पैट्रन्स। तो कौन सा वर्क है चौसर का जो एक एलिग्री है, जो डेथ पे लिखा गया है, ब्लेंसी की डेथ पे, जो वाइफ ऑफ पैट्रन है। ठीक है, तो इसमें हाउस ऑफ फेम भी नहीं है, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स भी नहीं है, लेजेंड ऑफ गुड वीमेन भी नहीं है। ठीक है, तो ये है द बुक ऑफ डचेज है, ये एक लेजी है। सबसे पहले बुक ऑफ डचेज एक लेजी है विच इज रिटन ऑन द डचेज ऑफ लेनकास्टर। ठीक है, ये वाइफ है जॉन गाउंट की, जॉन ऑफ गाउंट करके उसकी वाइफ है। ठीक है, डचेज, सॉरी भाई थोड़ी जुकाम हो रखी है, इसकी वजह से नाक में प्रॉब्लम, खुजली हो रही है अभी। द बुक ऑफ डचेज है। ठीक है, तो ये वर्क है इसका जो उसकी डेथ पे लिखा गया है, ये एक लेजी है। ठीक है, बाकी अगर देखो ये सब कैसे पता चलेगा, ये सब ये जो बुक्स पढ़ोगे ना आप तभी पता चलेगा। इन सब बुक को मैंने डिटेल में थ्योरी में करवा रखा है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाओगे, मैंने थ्योरी भी करवा रखी है टिल बिल्कुल एंग्लो नॉर्मन पीरियड से मैंने रेस्टोरेशन जो पीरियड है वहाँ तक डिटेल में ईच एंड एवरी राइटर और उसके वर्क को करवाया है। तो पहले आप थ्योरी पे जाइए, ठीक है, और उसके बाद में उसके क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, नेक्स्ट है
हाउ मनी पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल रिप्रेजेंट्स द मिलिट्री प्रोफेशन। सो टोटल जो पिलग्रिम्स है कैंटरबरी टेल्स में, वो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जब थ्योरी के 29 पिलग्रिम्स है और 24 टेल बताते हैं, 29 पिलग्रिम्स। तो टेल कितनी है 24 और पिलग्रिम कितने हैं 29, जिसमें से 3 पिलग्रिम्स हैं वो मिलिट्री प्रोफेशन है इनका। और कौन कौन से पिलग्रिम्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमारा फर्स्ट स्टोरी टेलर है नाइट है, सेकंड है इसी का सन है स्क्वायर, नाइट का सन स्क्वायर, और थर्ड है प्लगमैन। ये तीनों जो पिलग्रिम्स हैं इनका प्रोफेशन है, क्या है इनका प्रोफेशन, मिलिट्री प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टू विच श्राइन आर द पिलग्रिम्स गोइंग। सो इन्होंने, इनका जो मेन एम था वो था कि वो कैंटरबरी जा रहे थे। द श्राइन ऑफ सर थॉमस बैकेट, श्राइन ऑफ सर थॉमस बैकेट, ठीक है। थॉमस बैकेट की ये श्राइन थी जहाँ ये सभी जा रहे थे, तो ये है श्राइन ऑफ सर थॉमस बैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन हुज स्टोरी द कैरेक्टर ग्रिसेल्डा अपीयर्स। तो देखो ये स्टोरी भी मैंने डीप में सभी करवा रखी है। तो ग्रिसेल्डा कैरेक्टर कहाँ पे है, द क्लर्क्स टेल में है। क्लर्क्स कौन है, ये एक स्टूडेंट है, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है एंड ही इज़ वेरी पुअर गाय, पुअर है काफ़ी, बट ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। इसको काफ़ी शौक है बुक्स पढ़ने का, रीडिंग बुक, ओके। सो although he is poor guy but whenever he has money he spend all his money by spending book। तो बाई परचेजिंग बुक, तो बुक्स को खरीदने में परचेज करता है ये, स्पेंड करता है, सॉरी। तो इसकी टेल थी वोल्टर एक किंग होता है किसी कंट्री का, एंड वो क्या होता है, वो अपना फ्रीडम इंजॉय करता है। ही डज़ नॉट वांट टू गेट मैरिड, वो शादी नहीं करना चाहता, ऐसे कोई बंधन में बंधना नहीं चाहता, वो किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं चाह रहा था। बट एक बार कोई बूढ़े बुजुर्ग उसको मिलते हैं अपने ही गाँव के, उसी के गाँव के, और वो उनको सलाह देते हैं कि अब काफ़ी बड़ा हो गया, उसको शादी कर लेनी चाहिए। तो वो तैयार हो जाता है शादी करने के लिए, लेकिन एक कंडीशन पे कि लड़की उसी की पसंद की होगी और उसी की आज्ञा मानेगी, मतलब जो भी वो कहे वो चुपचाप माने, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी विदाउट एनी इंटरवेनेंस, ठीक है। तो जो ये है वोल्टर है, ये चुनता है ग्रिसेल्डा है, ये एक किसान की बेटी होती है ग्रिसेल्डा, और वो रेडी हो जाती है वोल्टर से शादी करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए, विदाउट एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये किसान की बेटी होती है, ये स्टोरी होती है इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सो हु टेल्स द स्टोरी ऑफ जनवरी एंड मे इन चौसेस प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। देखो क्वेश्चन कितने अच्छे बनाए गए हैं, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कैरेक्टर कौन सी स्टोरी में है, कौन सी स्टोरी किसने लिखी है, ठीक है। तो इसमें देखो ये हु टेल्स द स्टोरी ऑफ जनवरी और मे इन चौसेस, कौन सुनाता है जनवरी और मे की स्टोरी, हाँ ये सुनाता है द मर्चेंट, ठीक है। तो इसमें जनवरी और मे दोनों हस्बैंड वाइफ होती है, तो इसकी वाइफ होती है ये मे, ये अपने हस्बैंड जनवरी को चीट करती है एंड ही मेक ए रिलेशन विद द अनदर पर्सन, ठीक है। तो ये जो जनवरी और मे वाली स्टोरी होती है ये मर्चेंट की स्टोरी है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, इसीलिए सभी के सभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ चौसर्स वर्क हैज़ द ट्रोजन वार इन इट्स बैकग्राउंड। सो ट्रोजन वार कहाँ, कौन से वर्क के बैकग्राउंड में है, ये सभी को पता है। अगर आपने वर्क पढ़ा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ट्रोइलस एंड क्रेसिड जो वर्क है चौसर का, इसमें ट्रोजन वार है, ठीक है। पेंडारस हु इज ए चौसरियन कैरेक्टर अपीयर्स इन। सो पेंडारस है, ये कहाँ पेंडार है, इसमें ये कैरेक्टर चौसर के कौन से वर्क से बिलोंग करता है, ये भी ट्रोइलस और क्रेसिड में है, ये ट्रोइलस का अंकल है, ठीक है। Who has uttered this line? No had I or now my sweetheart dear man you always I were now not here। So ये लाइन है वो क्रेसिड के द्वारा अटर की गई है, ठीक है। एक दो बार देख लेना इसको, ये इसका एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, जस्ट आपको रिमाइंड करना है इनको।
मिलर्स एंड रिव्स टेल आर द एग्जाम्पल ऑफ। सो मिलर्स की टेल है और रिव्स की टेल है, ये भी मैंने डिटेल में करवा रखा है कि ये किस बारे में है। तो मिलर्स की टेल है वो एक कारपेंटर के बारे में है, आपको पता होगा। एक ओल्ड जॉन कारपेंटर होता है और उसकी वाइफ होती है मिली। तो उसकी वाइफ है वो कारपेंटर को, जो ओल्ड जॉन कारपेंटर है उसको चीट करती है। ही मेक्स द अफेयर विद द स्टूडेंट हु इज़ लिविंग हर हाउस एट ऑन द रेंट। तो मिलर्स के घर में जो स्टूडेंट रेंट पे रह रहा था, उसकी वाइफ उसी के साथ अफेयर करके इस कारपेंटर को चीट करती है, ठीक है। तो ये स्टोरी मिलर की होती है। दूसरी रीव जो होता है, रीव को गुस्सा आता है क्योंकि ये कारपेंटर होता है इसका प्रोफेशन, तो ये स्टोरी सुनाता है फिर मिलर और उसकी वाइफ और डॉटर की, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल है फेवल्यू। फेवल्यू क्या होता है, ये एक फ्रेंच पोइट्री, मेडिवल पीरियड में फ्रेंच पोइट थे, उन्होंने इसको पॉपुलर किया था कि इनका जो सब्जेक्ट होता था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, काफ़ी ऑब्ससिनिटी होती थी इसमें, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल सीन्स, ऐसे सब ये सब इसका सब्जेक्ट मैटर होता था, ठीक है। वन ऑफ द पोर्ट्रेट इन द प्रोलॉग इज दैट वाइफ ऑफ बाथ। सो बाथ इज, बाथ क्या है इसमें, वाइफ ऑफ बाथ है, ये पूरा नाम है। तो बाथ क्या है, ये वाइफ ऑफ बाथ का सरनेम है या क्या नेम है। तो ये बात है, ये किसी गांव का नाम है। इट इज़ द नेम ऑफ द टाउन, ठीक है, टाउन का नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। दिस लाइन occurs in the prologue. whom does this line refers to? सो ये लाइन किसके लिए यूज हुई है, ठीक है। ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे, ये वह इतना फ्रेश है जैसे कि मई का महीना होता है। ये लाइन किसके लिए जो है, तो ये लाइन स्क्वायर के लिए यूज है, क्योंकि जो स्क्वायर है ही इज 25 और 23 और 5 ईयर्स ओल्ड, यंग, काफ़ी यंग पिलग्रिम्स है इसमें ये, ठीक है। एंड स्क्वायर किसका सन है, द नाइट का, नाइट का सन है। तो ये लाइन इसके लिए यूज हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन चौसस कंटेम्प्रेरी टेल्स इज इन प्रोज। देखो मैंने जब स्टार्टिंग में कंटेम्प्रेरी टेल्स को करवाया था, ठीक है, उस टाइम में भी ये मैक्सिमम इसको 2 क्लासेस लगी थी क्योंकि कंटेम्प्रेरी टेल्स पे, ठीक है। तो मैंने डिटेल में करवाया था। तो कंटेम्प्रेरी टेल्स में टोटल जो टेल्स हैं वो 24 है, जिसमें से 22 टेल्स हैं वो पोइट्री फॉर्म में है और ओनली 2 टेल है वो प्रोज में है, ठीक है। तो 2 टेल में एक टेल है वो किसकी टेल है, पार्सन, जो हमारा लास्ट स्टोरी टेलर है, लास्ट स्टोरी टेलर, ठीक है, लास्ट स्टोरी टेलर है पार्सन। एक तो इसकी टेल है और एक हमारे जो नैरेटर है उसकी टेल भी किस में है, फ्रोज में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ चौसर। इनमें से कौन सा वर्क चौसर का नहीं है। हाउस ऑफ फेम है, लेजेंड ऑफ गुड वीमेन है, रेजिमेंट ऑफ द रोज है। सो ये नहीं है, ये किसका वर्क है, अननोन राइटर है। ये वर्क है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड से है, ठीक है। तो इसमें डिबेट होता है हाउल और नाइटिकल का, ठीक है। नेक्स्ट है, चौसस वेंट ऑन डिप्लोमेटिक मिशन अब्रोड। कब गए थे, 1370 to 1378, ठीक है। द प्रोलॉग टू द कंटेम्प्रेरी टेल्स इज सपोज टू हैव बीन रिटन। कब माना जाता है, 1388। हर वॉइस वॉज मैरियर देन द ऑर्गन स्टोन इन church on Solomon mass days loudly blows. So this line have been taken from. ये लाइन है कि उसकी वॉइस, हिज वॉइस वॉज मेरियर देन द ऑर्गन स्टोन। सो ये जो वर्ड है ये किसके लिए यूज हुई है, ये लाइन, ये नन प्रिस्ट जो हमारी टेल है उसमें नन प्रिस्ट ने कौन सी टेल बताई थी, द चांटिक्लियर एंड द फॉक्स, ठीक है, ये टेल थी। तो इसमें जो चांटिक्लियर जो मुर्गा होता है और इसकी वाइफ होती है 5, ठीक है। सो मुर्गे की आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी थी, इसमें बहुत अच्छी वॉइस होती है, तो उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। विच वर्क ऑफ चौसस इज कंसिडर्ड टू बी द एपिटम ऑफ द 14th सेंचुरीज इंग्लैंड। एपिटम का मतलब होता है प्रतीक, सिम्बलाइज किसी चीज़ का। तो 14th सेंचुरीज का सिम्बलाइज है या प्रतीक है कौन सा वर्क चौसर का, द कंटरबेरी टेल्स, ठीक है। He found English as a dialect and left it language. Here he stand for. किसने लैंग्वेज को, मतलब उसने लैंग्वेज इंग्लिश को एक डायलैक्ट के रूप में पाया और एज ए लैंग्वेज बना के छोड़ा, मतलब ये चौसर के लिए यूज हुआ, ठीक है।
पेंडारस द फर्स्ट ग्रेट कॉमिक कैरेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर हैज़ बीन बैक्ड बाय, देखो मैंने कितनी बार बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पेंडारस। ट्रोलस और क्रेसिड में ट्रोलस का अंकल होता है ये। सो सबसे पहले इसने चौसर ने इसको डिपिक्ट किया, उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने ट्रोलस और क्रेसिडा में भी यूज किया, इसी के सेम कैरेक्टर्स है, सेम स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन वर्स। सो फर्स्ट इंग्लिश नॉवल है जो वर्स में लिखा गया है, मतलब नॉवल है उसको वर्स फॉर्म में लिखा गया है, वर्स फॉर्म में। तो इनमें से कौन सा है वो, ये है ट्रोइलस और क्रेसिड, इसी को वर्स फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। ये ट्रोइलस और क्रेसिड है सबसे पहले, ये 5 बुक है, ठीक है, 5 पार्ट में लिखा गया है और इसको डेडिकेटेड किया गया है जॉन गावर को। जॉन गावर हमारे जो राइटर हैं उनको डेडिकेट किया है, ठीक है ये वर्क। द आइडिया ऑफ विच वर्क ऑफ चौसर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बुकासियोज डेकमेरेंस, तो बुकासियो की डेकमेरेंस से कौन सा वर्क इंस्पायर्ड है चौसर का, ये है कंटेम्परेरी टेल्स। कंटेम्परेरी टेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो इंस्पायर है बुकासियो के डेकमेरेंस से। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वर्क ऑफ चौसर्स बियर क्लोज रिजेम्बलेंस टू दांतेस डिवाइन कॉमेडी। सो दांतेस की डिवाइन कॉमेडी से कौन सा वर्क इंस्पायर है भाई, द हाउस ऑफ फेम, ठीक है, हाउस ऑफ फेम है ये दांतेस की डिवाइन कॉमेडी से इंस्पायर है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई, ठीक है। 25 या 27 क्वेश्चन हो गए हैं एंड इनको प्रैक्टिस करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कितने हो गए भाई, 121, दिखाओ कितने हो गए, द राइटर हो गए फुल एक्सप्रेशन, उसके बाद 11, ठीक है, एक ये हो गई, ठीक है, 25 इतने हो गए। आज के लिए इतने ही।